हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मड़ियार और हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेरी गुड। और आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। आपने कवर पेज देखा होगा जिसका नाम है लिवरेजेस। अब लिवरेजेस का मीनिंग क्या होता है? आपने लिवरेजेस कभी बचपन में पढ़ा है क्या? हैव यू स्टडीड लिवरेजेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर चाइल्डहुड? साइंस में पढ़ा था, याद है? लिवरेजेस करके साइंस में पढ़ते थे हम लोग। आपने अगर स्टार्ट का इनिशियल पिक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने लिवरेजेस का साइंस का बचपन का इमेज ही डाला है। दिखाओ, गौर से देखिए इमेज को। ये क्या बता रहा है हमारे को? ये जो चीज है, ये डेप्थ है, ये बिजनेस है। ये बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है। अब मैं इसको धक्का कैसे दूं? बहुत भारी भरकम बिजनेस। शेयर होल्डर अकेला कितना बोझा झूलेगा? शेयर होल्डर की कैपिटल का एक रिस्ट्रिक्शन है। कैपिटल से कितना धक्का मारो? तो कैपिटल को पुश देने के लिए हमने एक डेप्थ इंसर्ट किया। अब ये डेप्थ से इंसर्ट करेंगे तो फटाफट रोल होगा बिजनेस। इसलिए मैंने लिखा है डेप्थ इंक्रीजेस प्रॉफिट टू शेयर होल्डर इफ यूज्ड वाइजली। बेसिकली हम वही चीज को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेप्थ को हमको बरोबर से यूज करने का है। आपको इमेज का मीनिंग समझा? अब इसको और बेटर वे में बात करते हैं। देखो, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस में हमारे पास अलग अलग सिचुएशन होती है। जिस वे से हम बिजनेस करना चाहते हैं उस वे से हमारा बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। ये चैप्टर में हम बेसिकली रिस्क मेजर करने का कोशिश ही होगी। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को बिजनेस के लिए जगह चाहिए, करेक्ट? अगर बिजनेस के लिए जगह चाहिए तो मैंने बोला चलो मैं जगह भाड़े से ले लेता हूँ, तो मुझे एक फिक्स रेंट पे करना पड़ेगा। अब चाहे मैं कमाऊं या नहीं कमाऊं, वो रेंट तो मुझे भरना ही पड़ेगा। बिजनेस में इनहेरेंट हो गया, इनबिल्ड हो गया। उसको मैं बोलता हूं बिजनेस रिस्क, करेक्ट? समझो अगर मैं रेंट पे नहीं करना चाहता तो मुझे जगह खरीदनी पड़ेगी। खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए। पैसा कैन बी इन फॉर्म ऑफ डेप्ट। तो मेरा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाएगा, तो मेरी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये चैप्टर क्या करता है? हर बिजनेस की रिस्क को इवेल्युएट करता है। दैट रिस्क कैन बी ड्यू टू बिजनेस का इनहेरेंट फैक्टर, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, or it can be due to our financial decisions which can be in the mode of raising funds, correct? हाँ या ना? तो ये बिजनेस में हम बेसिकली ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिस्क है उसको कैसे इवेल्युएट किया जाए। पहले हम रिस्क कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर उस रिस्क के बेस पे डिसीजन लेना सीखते हैं, करेक्ट? मतलब अगर मैं खुद का जगह नहीं खरीदता हूँ तो मुझे रेंट ज्यादा भरना पड़ेगा, तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा। अगर मैं खुद का जगह खरीद लूंगा डेप्थ लेके, तो वो केस के अंदर मेरी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजनेस में ज्यादा डेप्थ आता है तो बिजनेस रिस्क ही बन जाता है, करेक्ट? क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट कमिटमेंट बच जाती है उसमें। मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी रिस्क लेनी चाहिए, कौन सी रिस्क मेरे लिए ठीक है, कितने एक्सटेंट तक कौन सी रिस्क लेनी चाहिए। एक ही टाइप की रिस्क लेंगे तो भी फंस जाएंगे, इसलिए हमको बरोबर से दोनों को मैच करना पड़ता है, बरोबर? तो ये चैप्टर में हम बेसिकली क्या सीखते हैं? हाउ टू क्वांटिफाई दिस रिस्क। वेरी क्लियर? हाँ या ना? पक्का? वापिस एक बार बोलता हूँ, हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने का स्टाइल अलग अलग होता है। हम बिजनेस के लिए जो एसेट है, समझो मेरे बिजनेस में प्लेस, जगह, मैं रेंट पे लूंगा तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैं रेंट पे नहीं लेता हूँ, खुद की जगह खरीद लेता हूँ, तो इंटरेस्ट एलिमेंट बढ़ जाता है। जब बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है तो हम उसको बिजनेस रिलेटेड या बिजनेस इनहेरेंट बोल देते हैं। उसकी वजह से हमारी बिजनेस की रिस्क बढ़ जाती है। जब हम बिजनेस के अंदर ज्यादा डेप्थ इंप्लॉय कर लेते हैं तो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। इस चैप्टर में हम लोग दोनों रिस्क मेजर करेंगे,
फाइनेंशियल रिस्क भी और बिजनेस रिस्क, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि दोनों रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे क्वांटिफाई करते हैं उसको। बरोबर, हाँ या ना, पक्की बात। अब रिस्क क्या होता है ये तो आपको पहले से ही मालूम है। बेसिकली रिस्क इज चेंज और फ्लक्चुएशन, करेक्ट। रिस्क का मीनिंग हमेशा सेम है, रिस्क का मीनिंग हमेशा सेम ही रहता है। रिस्क मतलब चेंज और फ्लक्चुएशन। जब ये चैप्टर में भी हम स्टार्ट में पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा सर आप ये ऐसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब चैप्टर के एंड तक पहुंचेंगे ना, जब आपको समझेगा बरोबर कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब मैं बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन, तो मैं दो वे से समझाऊंगा। एक वे में आपको देख के समझेगा नहीं कि इसमें चेंज मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं दूसरे वे से कराऊंगा तो आपको देखते ही समझ जाएगा, अरे हाँ अपन चेंज ही मेजर कर रहे हैं। तो यू नीड टू कीप पेशेंस टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर to know that in this also risk indicate change or fluctuation। समझे बरोबर से? वापिस एक बार बोलता हूँ, ये चैप्टर में हम क्या मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं? रिस्क। रिस्क कितने टाइप की? बेसिकली दो टाइप की रिस्क, बिजनेस रिस्क जो जनरली फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह की वजह से रहेगी, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क जो हमारे बिजनेस में हम डेप्थ वगैरह एम्प्लॉय करते हैं उसकी वजह से रहेगी। हर स्टेज ऑफ बिजनेस पे दोनों चीज अलग अलग जगह पे फायदे वाली है। कहीं पे बिजनेस रिस्क लिया है तो बेटर है, कहीं पे फाइनेंशियल रिस्क लिया है तो बेटर है, करेक्ट। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे बिजनेस में हम कौन सी रिस्क लेने चाहिए, करेक्ट। इसीलिए ये चैप्टर में वी विल लर्न टू क्वांटिफाई दीज रिस्क, करेक्ट। बिजनेस रिस्क इज मोस्टली रिवॉल्व अराउंड फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क मोस्टली फाइनेंशियल चार्जेस जो फिक्स्ड है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। बरोबर, हाँ या ना, पक्की बात, कोई शक कोई डाउट? पक्का। जब मैं बोल रहा हूँ ये रिस्क है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके वजह से हमारे बिजनेस में कुछ फ्लक्चुएशन हो और वो फ्लक्चुएशन को मुझे मेजर करना है। इनके वजह से क्या फ्लक्चुएशन होता है वो मेजर करेंगे। इनिशियली मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, फिर इनका और इन डेप्थ एनालिसिस काट पोस्टमार्टम करूंगा, तब आपको समझेगा बेसिकली इसमें भी हम फ्लक्चुएशन ही मेजर कर रहे हैं। पर स्टार्ट में आपको डाउट आएंगे, तो दीक्षा कंट्रोल करना अपने आप को, दिनेश कंट्रोल करना अपने आप को, आदेश एंड ऑल एवरीवन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। समझे? स्टेला को तो फटाफट समझ में आ ही जाता, कोई टेंशन ही नहीं, बरोबर। तो अभी हम लोग चालू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेजेस का चैप्टर, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। जो मैंने बोला है उसको आप एक बार बोलो, पहले जो ऑर्डर में मैंने बोला वही ऑर्डर में बोलो, कम से कम 3-4 बार बोलो, ताकि आपके भेजे में सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाए कि लिवरेजेस का बेसिक लॉजिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, एंड रिस्क इज ऑलवेज ड्यू टू फ्लक्चुएशन। और यहाँ पे रिस्क कैसे मेजर होती है मैंने आपको दो तरीके बताया। मैं बिजनेस करूंगा, मुझे जगह चाहिए, अगर मैं भाड़े से लूंगा तो रेंट हो जाएगा, भाड़े से नहीं लूंगा तो मैं परचेज करूंगा, उसके लिए लोन लूंगा, डेब्ट इन्वॉल्व करूंगा तो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। Either way I need to decide to what extent which risk should be increased। बरोबर, समझे? हाँ या ना? इतना जरा दिमाग में गोल 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 घुमा के आइए, फिर हम इसके बारे में और इन डेप्थ बातें करेंगे, लेकिन आपको चैप्टर के एंड तक पेशेंस। एक और चीज आपको बोलता हूं मैं, ये 3 चैप्टर है, लिवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तीनों एक्चुअली है एक ही चैप्टर, पर हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिवरेजेस के बाद जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, उसमें वापस लिवरेजेस आता है। अब मैं कैसे भी चालू करूँ, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा लो, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा लो, फिर लिवरेजेस पढ़ा लो, या लिवरेजेस पढ़ा लो, स्ट्रक्चर पढ़ा लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा लो, कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी की चीज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब तीनों साथ में पढ़ लेते हैं ना, तो थोड़ा हमारे कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाता है। वेरी क्लियर, समझे? हाँ या ना? पक्की बात, नो बकवास। आप जो मैंने बोला रिवाइज करके आइए, ऐसे मेरी जैसे 4-5 बार बोलिए, तो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। लिवरेज क्या, लिवरेज क्या, लिवरेज क्या, बरोबर। एवरीबॉडी जोर से बोलिए हाँ, ऐसे धीरे नहीं, थोड़ा तेज आवाज में। तो चलो स्टार्ट करेंगे, मैं आता हूँ फाइल सेव करके, होपफुली आप रिवाइज करके आएंगे।